ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि पुनिपुंगवम। ईश्वर की प्रेरणा से भगवान ने नारद को वाल्मीकि के पास भेजा। वो विचरण करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। और कहा उन्होंने कि आप तपः पूत हैं, वाग्वेदाम्बरम, कुछ आपसे पूछना है। जब गुरु सामने आए तो उनसे प्रश्न कीजिए, सत्य विषयक, आत्म विषयक, धर्म विषयक। भूल मत कर जाना, याद रखना। अर्थ विषयक प्रश्न मत करो उनसे, क्योंकि अर्थ तो धर्म का फल है। धर्म करोगे अर्थ अपने आप आएगा। धर्मशील पही जाए सुहाए, यद्यपि ताय कामना नहीं। जैसे समुद्र के पास नदियां अपने आप पहुंच रही हैं और समुद्र को कोई कामना नहीं है। धर्मशील पही जाए सुहाए, ये बहुत भेद की बात बता रहे हैं। आप धर्म कीजिए, अपना धर्म का पालन कीजिए। जो आपका धर्म है उस धर्म में रहिए, अर्थ अपने आप आएगा। सम्मान, विभूतियां, वस्तुएं, पदार्थ, प्रतिष्ठा, उच्च पद, कीर्ति, अलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं अपने आप आएंगी। बस आप धर्म विषयक प्रश्न करें उनसे। वाल्मीकि के पास पहुंच गए। वाल्मीकि कौन है? कुछ एक अचंभित करने वाली बात बताते हैं कि वाल्मीकि के माता पिता का पता नहीं है। प्रचेतसा पुत्र, ऐसा वाल्मीकि कहते तो हैं, पर वाल्मीकि स्वयं भगवान ब्रह्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्त यत सूरय तेजो वारे यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने हृदयाय आदि कवयो मुह्यन्त यत सूरय। ये आदि कवि हैं ब्रह्मा। ये आदि कवि ब्रह्मा के लिए नहीं कहा गया है, ये वाल्मीकि के नहीं, ब्रह्मा के लिए कहा गया। ये सामान्य कवि नहीं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो रचनाकार है। भनक लग गई, भगवान नारायण राम बनकर आना चाहते हैं। ब्रह्मणी के पास चली गई पार्वती। पूछा ब्रह्मणी ने, क्या समाचार है? पार्वती कहने लगी कि हमारे स्वामी जो महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो सदाशिव हैं, जो सत्य हैं, साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं, युग साक्षी हैं, देव साक्षी हैं, परम पुरुष हैं, तत्पुरुष हैं, वामदेव सद्देव जात हैं, ईशान है, अघोर है, देवादिदेव हैं, महादेव हैं। आरंभ के भी आरंभ में है और उसके भी प्रारंभ में है, पूर्व के पूर्व में और उसकी अपूर्वता में है। और जब जब नारायण कोई अवतार लेता है तो उससे पहले वो स्वयं है, क्योंकि वो देव साक्षी, कर्म साक्षी, युग साक्षी, वो सनातन हैं और ईश साक्षी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान महादेव ईश्वर के भी साक्षी हैं, उससे पहले का गवाह है उसका।
तो क्या नारायण अवतरण के लिए उत्सुक है? हाँ। तो ये वाला अवतरण कैसा होगा? बड़ा विलक्षण, इसमें चरित्र की उच्चता होगी, वैसा चरित्र होगा, वैसी मर्यादाएं, वैसा शील, संयम, सदाचार, ऐसी नैतिकता, वो संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान होंगे। तो अवतरण क्या होगा? बोले वो धर्म के साक्षात विग्रह होंगे। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म ही साक्षात विग्रह बनकर आएगा धरती पर। वो चरित्र होगा, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान समर्पित परमात्मा अवतरित हो रहा है। महादेव बड़े प्रसन्न हैं, कहते हैं सेवा में जाएंगे। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सेवा में जाना चाहते हैं, तो क्या बन के जाना चाहते हैं? बोले ये पता नहीं, कह रहे हम तो सेवक बनकर जाएंगे। हमारे स्वामी सेवक बनकर जाना चाहते हैं। बड़ा मन में चाव है, उमंग है, तरंग है, आह्लादित हैं। कहते हैं एक भी पल उनसे अलग रहेंगे नहीं, उनके सारे कार्य हम सिद्ध करेंगे। जो भी दुष्कर होंगे, दुर्लभ होंगे, दुसाध्य असाध्य होंगे, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल होंगे, जिनमें स्वामी घिर जाएगा अहिरावण के कारा में, तो हम जाएंगे कारागार में आत्मभाव से। वो जीव नहीं पहुंच सकता, पवन नहीं पहुंच सकती, विचार नहीं पहुंच सकता। विचार भी अगर पहुंचेगा तो अहिरावण को पता लग जाएगा। हमारे स्वामी कह रहे हैं हम जाएंगे, तो क्या बन के जाएंगे? तत्पुरुष, सत्पुरुष, परम पुरुष, दिव्य पुरुष, सनातन पुरुष। बोले नाना किम पुरुष, एक योनि का नाम है। हमारे स्वामी कहते हैं किम पुरुष बनकर जाएंगे हम। भगवान महादेव के 5 मुंह हैं। एक मुंह का नाम है ईशान, दूसरा है सद्योजात, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है वामदेव और 5वां है अघोर। अघोर हमारे स्वामी किम पुरुष बनकर जाएंगे।